Okay. Now the second topic is chemicals from NaCl. आपने देख लिया लास्ट वीडियो में NaCl is one of the biggest in the large industry in India. मुझे फॉरेन से मतलब नहीं है, मुझे अपने हिंदुस्तान से मतलब है। और वहां आपने देख लिया था कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हैं या सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, क्लोरीन गैस बना रहे हैं, आपका देखो सोडियम मेटल हम बना रहे हैं उससे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इससे। तो अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। आप मार्केट में जाएंगे, अगर पढ़ा लिखा दुकानदार होगा तब तो आप उसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो ठीक है। अदरवाइज क्या क्यों कहेगा, आप अगर उसको कहें कास्टिक सोडा दे दो तो तुरंत आपके हाथ में कास्टिक सोडा दे देगा। कास्टिक सोडा सबसे पहले आपका देखो ये इसलिए भी, जैसे आजकल क्या होता है बरसात का मौसम है, आपने देखो छत से जो ड्रेन पाइप आपका पानी लेके आता है, आपने देखोगे नीचे जो आपका वहां काई जम जाती है। वो जब आपका थोड़ा थोड़ा जब बारिश कम होने लग जाएगी और उसके बाद आपका कास्टिक सोडा को आप उसमें क्या करो ऊपर से डाल दो जहां काई लगी हुई है, और काई लगी हुई है थोड़ा सा हल्का सा उसमें ब्रश मार दीजिए तो पूरा आपका काई साफ कर देगा। सबसे पहले तो कास्टिक सोडा का एक मैंने आपको, ये बहुत अच्छी चीज है, घर में काई वगैरह जहां लग जाती है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है लगातार पानी आने से, उसको साफ कर देगा। तो मार्केट में अगर आप इसको पूछेंगे तो ये कास्टिक सोडा के नाम से आपका जाना जाएगा। एंड केमिकल फॉर्मूला आपका, द केमिकल फॉर्मूला इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया आपका ना, देखो दिस इज, ये आपका दिस इज अ बेसिक, आपका बेसिक, दिस इज बेसिक केमिकल है। दिस इज द बेसिक केमिकल विच इज यूज फॉर जिसका यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी अदर केमिकल्स। इससे कई दूसरे आपके नाम केमिकल्स बनाए जाते हैं, इसलिए बेस केमिकल इसको कहा जाता है। इट इज यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज, hence it is produced in a large scale. सबसे पहले अब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख रहा हूं जिससे आपको केमिकल फॉर्मूला याद हो जाए। तो जो रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, जो रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अकना इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl नहीं होता तो ये भी नहीं होता, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, और ये जो आपका इट्स प्रोड्यूस या इज प्रिपेयर्ड भी आप लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा आपका ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका नाम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब है विच इज कॉल्ड ब्राइन, जिसको मैंने बार बार कल भी मैंने बोला था, ब्राइन कुछ नहीं है। अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी के साथ मिला के एक्वस सॉल्यूशन बना दें उसको आपका ब्राइन कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, तो सिंपल हो गया। देखो जब आपका इधर जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, देखिए आपका नाम दे सकती है, इट इज कॉल्ड द ब्राइन। ये आपका वाटर के साथ आपका देखो रिएक्ट कर रहा है, जैसे इसमें आपका देखो ना इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें आपका तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोड्यूस करेंगे दैट्स नोन एज योर आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आपका नाम देखो जैसे, इससे क्या हो जाएगा ट्वाइस आपका NaOH आपका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन गया, विच इज नोन एज योर आपका देखो कास्टिक सोडा, इसको आपका कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखो आपका जैसे, और इससे आपका नाम देखो एक क्लोरीन गैस भी आपकी बन गई, और आपका देखो इससे हाइड्रोजन गैस भी आपके बन गई। एरो ऊपर लगा रहा हूं आपका देखो,
तो गैस हो गया, वैसे भी 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, आपका देखो थ्रू concentrated solution of sodium chloride, which is called or which is known as your brine, it decomposes. ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म ये जो आप बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आप में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। आप देखिए एक रिएक्शन आपकी कितने काम करती है, आपका देखो ना। आपको आ गया प्लीज मेक एन इक्वेशन टू प्रिपेयर द क्लोरीन गैस। प्लीज गिव एन एग्जांपल of any equation to produce hydrogen gas. Yeah, how will you prepare the sodium hydroxide? Yeah, what happen when the aqueous solution sodium chloride is electrolysis या electrolyzed आपका होगा आपका नाम। And next question, please give an example of the electrolysis। आप लगा लीजिएगा, एक केमिकल रिएक्शन से आपके 4 या 5 आपके क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। इज इट क्लियर सर? अब इसके बाद आपका ना दो तो ये इसमें कई चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें आपका देखो ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। तो आपका नाम ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होगा? एक आपने टब में आपका नाम रखा, आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें पानी डाला, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट से आपका नाम उसमें पॉजिटिव एनोड कैथोड सब बना दिया आपका नाम। तो ये इसमें जब ड्यूरिंग आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ड्यूरिंग रिएक्शन ये जो क्लोरीन गैस होगी आपका नाम देखो, ये आपका जो होगी इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। इधर से ये एनोड पे आपका नाम ये प्रोड्यूस होती है आपका नाम देखो। एनोड का मतलब आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी जी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका नाम। दिस क्लियर सर? ये हो गया सर आपका नाम। और जो हाइड्रोजन गैस होगी आपका नाम इज प्रोड्यूस एट द आपका कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये है सर। और जो सोडियम, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज प्रोड्यूस्ड नियर, ये जो आपको प्रोड्यूस होती है आपका नियर द कैथोड, ये कैथोड के नजदीक आपकी नाव ये प्रोड्यूस होगी आपके नाव देखो दिस। और उसके बाद जब ऑल द प्रोडक्ट्स जितने भी आप देख रहे हैं इसमें, ऑल द प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पे 3 ही प्रोडक्ट हैं। क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना। आप देखो ये आपका ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जब ये प्रिपेयर हो जाती है आपका नाम देखो दिस इज ऑफ, दिस इज सोडियम Na आपका Cl आपका जो इसके सॉल्यूशन से आपका प्रोड्यूस होगी। ये क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कलेक्टेड। उसके बाद आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं जी, इनको कलेक्ट CuL कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली, और उसके बाद इनको स्टोर करके आप सेपरेटली आप इनको अलग से स्टोर कर सकते हैं। एक चीज दूसरी जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम देखो, अब आप देख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ब्राइन आपने लिया और ब्राइन वाटर के साथ आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके पास करके आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस यानी कि ट्राई प्रोडक्ट आपको मिले, 3 प्रोडक्ट आपने मिले। तो ना इसमें द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस थी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन जो था आपका नाम इज कॉल्ड, इसको आपका नाम क्लोर आपका एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जो एक्वस तो है ही Na, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप NaCl के एक्वस सोडियम ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उस पूरी प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या? क्लोर, देखो क्लोर का मतलब क्लोरीन, ये देखो आपका नाम, एंड एल्कली का मतलब आपका देखो क्लोरीन और प्लस आपका देखो NaOH, ये देखो एल्कली का मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया। इज इट क्लियर? तो इसीलिए इसको आपका कहते हैं द 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या है आपके? 3 यूजफुल, सोडियम हाइड्रो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्लोरीन गैस और आपका उसमें H2 हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। इज इट क्लियर? अगर बाय द वे somebody will ask you that what is the chlor alkali process, तो chlor alkali process is nothing, it is only the process of इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो उस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कली माने जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन रहा है। तो ट्राई प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं आपके इस प्रोसेस में। इज इट क्लियर? तो नाउ द 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक आर योर हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। अब देखिएगा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहां कहां आप इसका यूज करते हैं। ट्राई प्रोडक्ट बनाया आपने, तीनों ही यूजफुल है आपका। ना देखो सबसे पहले फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, साबुन बनाने में, एंड डिटर्जेंट केक बनाने में, आपका नहाने का साबुन बाथिंग सोप और डिटर्जेंट जो पाउडर वगैरह आपके होते हैं उनको बनाने में, या कपड़े धोने वाला वॉशिंग आपका जो सोप होता है वो आपका हो गया। नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग नाउ दिस आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, एग्जैक्टली जो आपका रेयन नाइलॉन वगैरह होता है। रेयन नाइलॉन का मतलब समझते देखो, नाइलॉन का मतलब ये सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले आपका स्टॉकिंग, जैसे आपके आजकल लैगिंग जैगिंग्स होती हैं, पहले स्टॉकिंग होती थी उसमें नीचे से लड़कियां पाँव में, वो भी टाइट ही होता था, स्किन जीन्स वगैरह जैसे आप पहनते हैं उसी में नीचे से आपका वो होता था, मतलब एक पट्टी लगी होती थी। एग्जैक्टली ये हो गया। उसके बाद तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। नाउ मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग, आप लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। और आपके पास वैसे यहाँ पे लाल कुआं नजदीक है, तो जो आदित्य बिरला साहब की आपके ना लाल सेंचुरी पेपर मिल आपके पास नजदीक है, मैंने कहा था आप वहां जाएंगे तो रुद्रपुर के पास भी आपका चट्टा फैक्ट्री है, पेपर मिल है, और आप वहां जाएंगे तो बेलवाल आपका है काशीपुर में जाते समय जब आप हरिद्वार को आप जाते हैं। चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग टेक्सटाइल नहीं, बॉक्साइड होना चाहिए, बॉक्साइड और फ्रॉम द एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का रॉ है, उस बॉक्साइड में से आपका नाम एल्यूमिनियम को जब आप प्योरीफाई इनरिच करते हैं, साफ सुथरा लाते हैं मेटल को, उसको प्योर बनाने के लिए आपका NaOH का ही यूज किया जाता है प्योरीफाई करने का। बॉक्साइड आपका क्या होगा? इम्प्योर मेटल होगी, उसमें से जब आप एल्यूमिनियम को निकालेंगे, आप समझ रहे हैं?
उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब आपको क्लियर होगी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डी ग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स को डीग्रीस करने में आपका नाम, ऑयल रिफाइनिंग में, ऑयल रिफाइनिंग आपके पास मथुरा में है आपका नाम, पानीपत में है, असम में डिगबोई है आपका नाम, बॉम्बे हाईवे आपका हो गया आपका नाम, दिस इज रिफाइनिंग, एंड जी गुजरात में हुई, एंड मेकिंग डाइज, यू नो डाइज, Yes, sir. हाँ कलर्स, आजकल तो लाल साड़ी है तो लाल बाल बना दीजिए, हरी साड़ी है तो हरे बाल बना दीजिए, आजकल तो कलर है ही, गोल्डन वाले बाल बना रहे लड़के, आपका पढ़े नहीं लिखे, पढ़े लेकिन स्टाइलिश जरूर हो रहे हैं आपका नाम, डाइज है, ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग में भी आपका नाम इसका यूज किया जाता है, वो देखा होगा शादी से पहले अनवांटेड आपका नाम जो मुंह पे लगा करके बैठे हैं चेयर में, उसके यहाँ ब्यूटी पार्लर में अगली पार्लर बनने के लिए नाम, दिस इज, तो ये था आपका यूसेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद यूसेज ऑफ क्लोरीन, ये ज्यादा लंबी तो नहीं हुई वीडियो, 16 मिनट